पीडीए, जैसा कि अभी वीडियो मैंने बनाया था कि पीडीए का मतलब ही होता है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। वहाँ पर सवर्णों के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, कोई स्थान नहीं है सवर्णों के लिए, सीधे दरवाजे बंद हैं। तो आप ये बताइए तुम्हारे पास विकल्प क्या है? क्या आप उस पार्टी को देंगे जो राष्ट्रद्रोही है? क्या उस पार्टी को देंगे जो आप हिंदू विरोधी है? क्या उस पार्टी को देंगे जिसने निहत्थेकार सेवकों को रक्त से सरजू जी को लाल कर दिया था? किसको देंगे आप? जय सिया राम मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। कटेहरी का चुनाव 13 नवंबर को होना है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और वहां पर नामांकन हो चुके हैं, प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। इस बीच में एक खबर आई कटेहरी से कि वहां पर ब्राह्मण नाराज हैं। तो मैं सिर्फ आज ये वीडियो बना रहा हूं ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मित्रों, आपके पास विकल्प क्या है? आखिर करेंगे क्या? दो बार अवधेश द्विवेदी जी बहुत कम वोटों के अंतर से हार चुके हैं। कष्ट हमको भी है, बहुत तकलीफ है। कोई आदमी बैरियर पर जाने के बाद अगर सफलता नहीं पाता है तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। लेकिन विपक्ष ने जो व्यूह रचना पीडीए को लेकर किया है, ऐसी परिस्थिति में अवधेश द्विवेदी जी उस प्रोफाइल में सेट नहीं बैठते थे। तो ऐसे में जहां पीडीए की काट खोजनी है, वहां पर ऐसे प्रत्याशी को ही टिकट देना मजबूरी था कि जो कि राष्ट्रवाद और हिंदूवाद हमारी और भाजपा की नैया को पार लगा सके। ऐसी परिस्थिति में धर्मराज निषाद एक परफेक्ट है। मित्रों, जब विकट परिस्थिति आती है तो हमें चुनाव करना पड़ता है नागनाथ और सांपनाथ में, तो हम सबसे कम जहरीले को सुनते हैं। यहाँ पे तो पनकिरवा है, सादगी, कहीं से भी कोई दाग नहीं। जब सत्ता में रहे, जब नहीं रहे, और विगत 10 वर्षों से तो कटेहरी की राजनीति से तो उनकी कनेक्टिविटी ही नहीं है। बसपा में 2 बार 3 बार विधायक रहने के बाद, कैबिनेट मंत्री तक जाने के बाद, लेकिन जो उग्र स्वरूप बसपा ने सवर्णों को खिलाफ लिया था, उस उग्रता में कभी धर्मराज निषाद शरीक नहीं रहे। भले बसपा पार्टी से रहे, उन्होंने चुनाव लड़ा, विधायक बने, कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन कभी भी वो बसपा की उग्रता की राजनीति को उन्होंने आत्मसात नहीं किया। उनके ब्राह्मणों में भी अच्छी पैठ है, क्षत्रियों में भी अच्छी पैठ है, और अपना SC ST बैकवर्ड में तो है ही है, उसके सहारे तो जीते ही थे। तो इसलिए धर्मराज निषाद अगर विधायक हो भी जाते हैं तो कहीं से भी आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो पीडीए की बिसात बिछा रखा है विपक्षियों ने, यानी कि सपा ने, उससे निपटने के लिए धर्मराज निषाद को टिकट देना उचित है। पीडीए, जैसा कि अभी वीडियो मैंने बनाया था कि पीडीए का मतलब ही होता है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। वहाँ पर सवर्णों के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, कोई स्थान नहीं है सवर्णों के लिए, सीधे दरवाजे बंद हैं। तो आप ये बताइए तुम्हारे पास विकल्प क्या है? क्या आप उस पार्टी को देंगे जो राष्ट्रद्रोही है? क्या उस पार्टी को देंगे जो आप हिंदू विरोधी है? क्या उस पार्टी को देंगे निहत्थेकार सेवकों को रक्त से सरजू जी को लाल कर दिया था? किसको देंगे आप? मित्रों जी, कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी मानते हैं, तकलीफ हमको भी है। 1991 में एक बार ब्राह्मण जीता, उसके बाद दो ऐसी बात नहीं। भाजपा ने ब्राह्मणों को मौका बहुत दिया वहां पे, लेकिन नहीं जीत पाए। विपक्ष ने भी सपा को दे दिया, सपा ने भी ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण वोट बंटवारा हो गया। ऐसी परिस्थिति में लालजी वर्मा अपना पिछड़े का कार्ड खेलने में सफल रहे, वो जीत गए चुनाव। लेकिन अब की बार नहीं, क्योंकि आपके पास भी पिछड़ा है तो बीजेपी के पास भी पिछड़ा है। तो इस पिछड़े की लड़ाई में अब की बार परिस्थितियां थोड़ा अनुकूल लग रही हैं। ऐसे में आप लोगों से निवेदन है कि एकजुटता का परिचय दें। नाराज मैं भी हूँ, दुखी मैं भी हूँ। अवधेश द्विवेदी जी, अभी तबीयत उनकी खराब हो गई थी, योगी जी ने उनको बुला के समझाया।
उनका कुशल क्षेम पेशा, उनकी भी नाराज़गी दूर हो गई है लगभग। तो इसलिए द्विवेदी जी के साथ पूरी सहानुभूति है। वो अच्छे कैंडिडेट है, उन्होंने संघर्ष किया है। उनकी ऐसा है 2-4 हज़ार वोट्स, मैं तो कहता हूँ कि 90% के बाद जो भी आता है वही टॉप आता है, उसके बाद किस्मत शुरू हो जाती है। 90% आपने अंक प्राप्त कर लिए, उसके बाद 92 पाके कोई टॉप हो गया, 94 पाके कोई टॉप हो गया, 98 पाके कोई टॉप हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, वो किस्मत फिर चल जाती। जो आदमी इतने वोट पाने के बाद 4-4, 5-5 हज़ार वोटों से के अंतर से हारा हो, उसको कभी हारा नहीं माना जा सकता है। और एक चीज़ और, जैसा कि मैंने सुना है वहाँ के कटेहरी के निवासी, अंदर की बात मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि जब विधायक रहे, मंत्री रहे, धर्मराज निषाद कभी कुछ बना नहीं पाए। आर्थिक रूप से उन्होंने कोई क्षति नहीं पहुँचाई, लूटपाट नहीं मचाई, बहुत बड़ा कद उन्होंने नहीं बढ़ा लिया। अभी हमें याद है गोसाईगंज में चुनाव हुआ था, खब्बू तिवारी और अभय सिंह के बीच में ऐसे उड़ गए धर्मराज निषाद, जो भी कैबिनेट मंत्री रहा हो, 3-3 बार का विधायक रहा होगा, पता ही नहीं लगा। उनसे आप लोगों को परहेज नहीं होना चाहिए। वो किसी भी तरह से आप लोगों के लिए खतरनाक नहीं हो सकते हैं। सादगी है, हाँ, 1 अंक बढ़ जाएगा, 2.5 साल की बात है। और मित्रों, यहाँ पर हिंदू चुनाव लड़ रहा है, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। योगी के बारे में भी कहूँगा कि ठीक है, उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। और ख़ास करके जो आरोप लगता है, लेकिन वो समय नहीं है उनके ऊपर, उसमें कुछ सच्चाई भी है। लेकिन हमें हिंदू बनना है, हमें राष्ट्रवादी बनना है। हमें उस पार्टी के साथ नहीं जाना है कि जो कि जातीय जनगणना की बात करे, वैमनस्य की बात करे, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करे। आपको पता है वही सपा है जिसने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया। मुसलमानों की सिर्फ बात करती है। हम थोड़ी देर के लिए मुसलमानों की टेंडेंसी पे आते हैं, जिस तरह मुसलमान अपना ट्रेंड अपनाते हैं वोट देने में। वो केवल क्या, उसका मतलब वो वोट अगर मुसलमान करता है तो सिर्फ भाजपा हारना चाहिए, उसके लिए उसको कांग्रेस को वोट देना पड़ जाए, बसपा को वोट देना पड़ जाए, किसी अन्य पार्टी को वोट देना पड़ जाए। सपा तो उनकी बपौती है ही है, वो देने में गुरेज नहीं करेंगे। सेम उसी तरह से आपको वोट करना है, किसी भी कीमत को, पर हिंदू विरोधी पार्टी को, राष्ट्र की विरोधी पार्टी को और पीडीए का नारा देने वाली पार्टी को हमको नहीं जीतने देना है। बस यही प्रण कर लीजिए ब्राह्मण भाइयों, आप लोग नाराज़गी दूर कीजिए। दुखी मैं भी हूँ, नाराज मैं भी हूँ, हमारी भी आत्मा दुख रही है। अवधेश द्विवेदी जी को टिकट न मिलने से बहुत अच्छे उन्होंने संघर्ष किया है, एक ज़मीन तैयार की। ऐसी परिस्थिति में टिकट न मिलना निश्चित रूप से अवधेश द्विवेदी के साथ साथ ब्राह्मण समाज के लिए भी कष्ट की बात तो है। मैं भी दुखी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। तो ऐसे में हमें ऐसे कैंडिडेट हमको मिल गया जो डाइजेस्टिंग है, जिसको हम पचा सकते हैं, किसी तरह से उग्र नहीं, किसी तरह से पक्षपात नहीं करेगा। तो आप लोग धर्मराज निषाद का साथ दें। आज मैं पत्रकार की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ मित्र, मेरे शब्दों में पत्रकारिता नहीं झलकेगी आपको, क्योंकि आज सिर्फ मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, एक हिंदू हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। जय श्री राम। लेकिन हमारे ब्राह्मण मित्रों, आप लोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी और हिंदूवादी पार्टी को वोट दें। जय श्री राम। नमस्कार।